What if I tell you कि 2026 में the best investing skill that you can have is not reading balance sheets. It is not कि तुम्हें ग्राफ पढ़ने आते हैं, चार्ट्स पढ़ने आते हैं. It is not even macroeconomics or relating geopolitics to macro events जिसे markets move करती हैं. It is simply knowing where your government is investing. Now how is that? If you don't know what is happening in this game right now, you are playing a game जिसके तुम्हें rules भी नहीं पता. And if you don't know, मार्केट में अभी सबसे बड़ा इन्वेस्टर इज नॉट ब्लैक रॉक या फिर बर्कशायर हैथवे या फिर कोई बड़ा फर्म बैंगलोर में या मैनहट्टन में या फिर लंदन में. इट इज़ योर वेरी ओन गवर्नमेंट. एंड नोइंग वे योर गवर्नमेंट इज इन्वेस्टिंग, बेटिंग एंड स्पेंडिंग इट्स मनी ऑन will show you where to invest or your next 10 years of map in investing. So let's go to chapter 1, है ना, जो economics 101 है. 1945 के बाद जो मार्केट्स थे वो मोस्टली फ्री थी. ठीक है, देयर वाज दिस कम्युनिस्ट रशिया एंड द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, बट इट वाज नॉट दैट बिग. मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड वाज बेस्ड ऑन कैपिटलिस्ट वेस्टर्न मार्केट्स इंक्लूडिंग चाइना. ठीक है, एंड गवर्नमेंट वाज बेसिकली एन ऑब्जर्वर. द मार्केट वाज फ्री, द बिगेस्ट कंपनीज कम्पीटेड, जो जीत जाता था ही और शी ओन द मार्केट एंड एवरीबडी एल्स वाज बेसिकली बेटिंग ऑन स्क्रैप्स. अब ये जो चीज़ थी, दिस ऑल चेंज्ड इन 2020 कोविड के आने के बाद. And this has been the biggest possible shift in the operating of a market, the free market, since World War II. 2020 में सरकार ने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स पंप करना चालू कर दिए मार्केट में टू क्या कहते हैं टू बेल आउट कंपनीज, टू हेल्प इंडिविजुअल्स एंड टू प्रोवाइड सब्सिडीज ताकि लिक्विडिटी बनी रहे मार्केट में, बिकॉज कोविड वॉज अ टोटल शटडाउन. It was such a shutdown कि oil was trading in negative and companies and banks are collapsing left and right. But something changed when the lockdown ended. Government did not exit the market. Government did not let the market be as free as it was before the COVID lockdown. And this has been the change, the biggest change in the market we are all a part of, and yet it is invisible to most of the people. गवर्नमेंट स्टार्टेड पासिंग एक्ट्स टू रेगुलेट द मार्केट एंड स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इटसेल्फ. यूएसए ने काफ़ी सारे एक्ट्स पास करे चिप्स पे, रेयर अर्थ मिनरल्स पे. यूरोप पास अ लॉट ऑफ एक्ट्स ऑन टेक कंपनीज. चाइना heavily invested through its state-owned companies in rare earth minerals. And this has been a lot about copper, nickel and cobalt as much as tech stocks. Every government on this planet has said that now they cannot leave the market, the strategies of the market simply to companies, and this is having the biggest impact on economics until now. और जब सरकार किसी स्टॉक को या फिर किसी सेक्टर को बैक करती है, then you know that sector is not going to fail, because सरकार के पास एक raw pass है that no company has. Even the biggest companies with billions of dollars in backing don't have it, and that is सरकार can print money to bail itself out. सरकार has the power to print currency. That is why the government sectors backed by government usually or rarely fail. A very good example of this is Air India, जिसे 1970s to 1980s से टाटा कंपनी से लेने के बाद सरकार ऑपरेट कर रही थी, एंड दे हैव बीन ऑपरेटिंग ऑन अ लॉस मोर और लेस एवर सिंस. बट एयर इंडिया स्टिल स्टैंडिंग, जबकि जो बड़ी बड़ी एयरलाइंस हैं उसके अलावा जो प्राइवेटली बैक थी, ऑल ऑफ देम फेल. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मार्केट दैट हैज बीन द मोस्ट इन्वेस्टेड इन इस चेंज के बाद. इट इज़ द रेयर अर्थ मिनरल्स मार्केट. तो अभी जो पूरा वर्ल्ड सिनेरियो है, वहाँ पे द मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग हैज़ बीन कंट्रोल्ड बाय चाइना. चाइना ही अधिकतर रेयर अर्थ मिनरल्स प्रोड्यूस करता है, वही प्रोसेस करता है. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर यूएसए को कोई फाइटर जेट बनाना है, कोई सोलर पैनल बनाना है, कोई सैटेलाइट बनानी है, एनीथिंग दैट यूएसए वांट्स टू मेक, इट हैज़ टू बाय और सोर्स सम पार्ट ऑफ दैट raw material or processing from China. For example, USA has been buying from Australia rare earth minerals for a long time, but Australia से खरीदने के बाद they have to give it to China for processing, and process होने के बाद they have to buy it back. अब सरकार ने तब तक नोटिस नहीं करा था, including the Indian government. They did not notice for a very long time, but now they are noticing and they are acting on it as well, and this is your signal to act as well. यूएस गवर्नमेंट ने एटलीस्ट 10% का एक स्टेक खरीदा है कंपनी ने, जो रेयर अर्थ मिनरल्स की कंपनी है, दैट इज वर्थ $12 billion, एंड दे आर ट्राइंग टू सेट प्रोसेसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग इन देयर होम स्टेट्स. इवन इंडिया इज ट्राइंग टू डिस्कवर लिथियम, इंक्लूडिंग इंडिया ने डिस्कवर करा है लिथियम जम्मू कश्मीर में एंड राजस्थान में. बिग माइंस ऑफ लिथियम हैज बीन डिस्कवर्ड, एंड इंडिया हैज साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद अर्जेंटीना टू शिप अ लॉट ऑफ लिथियम एंड रेयर अर्थ्स टू इंडिया. अब जिसे नहीं पता, लैटिन अमेरिका में देर इज दिस ट्रायंगल बिटवीन अर्जेंटीना, बोलिविया एंड
child that is called the lithium triangle, okay, also known as the white gold, जहाँ से इंडिया सोर्स अप कर रहा है. If you are thinking of investing, then this is where you should look for. Now, what is exactly happening is कि India and USA are trying to set up local manufacturing capability for rare earth minerals. India ने बैंगलोर में, सरकार ने बैंगलोर में स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया है, सब्सिडीज अनाउंस करी हैं फॉर कंपनीज हु आर विलिंग टू डू दिस, इंक्लूडिंग द स्पेस सेक्टर. बट दिस इज द लेस नोन पार्ट. यूएसए हैज बीन going far enough to threaten Greenland with an invasion. अब लोगों को लगता है कि ग्रीनलैंड का इन्वेजन इज a lot about चाइना एंड रशिया, जैसा डोनाल्ड ट्रंप आके टीवी पे बोलता है, बट दैट इज नॉट द केस. ग्रीनलैंड इज द प्लेस वेयर देर आर बिलियंस एंड पॉसिबली trillions of dollars of rare earth deposits, and that is why USA is trying to secure it. In the long term, USA has been saying that they are willing to buy Denmark, Greenland, which is owned by Denmark, or they are willing to occupy it by force, whatever goes. Now this shows in the next 10 years that because AI has been progressing and rare earths are a basic part of semiconductors and AI data centers जिसमें AI काम करता है, and AI has been the thing that has been driving the US economy all along. जिसे नहीं पता, S&P 500 अभी के लिए सिर्फ 6 या 7 कंपनीज चला रही हैं. रेस्ट ऑफ द S&P 500 इज फ्लैट. जैसे इंडिया में निफ्टी 50 होता है, वैसे वहाँ पे जो इंडिसेस होती हैं उसका सबसे बड़ा पार्ट है S&P 500. ऑल ऑफ देम, द 7 to 8 बिग टेक कंपनीज, इनके नाम सुनेंगे, पेलेंटियर, ओरेकल, एनवीडिया, मेटा, गूगल, ऑल ऑफ these are all betting on AI. So if you are thinking of investing in commodities, copper and rare earths, or your way to go. Now this can be as big as Bitcoin was in 2010. 2010 में जब Bitcoin आया था, people were not really sure कि कितना ज़्यादा ऊपर जाएगा. This is much more sure. Copper and rare earths are going to go up, and this is your time to bet on it right now. अब how exactly it is going to play out? तो China has been concentrating its navy in the South China Sea. Okay, South China Sea is the second largest place that can be the big deposit of rare earths, Greenland के बाद. But China के पास अभी एक blue water navy नहीं है. China is more like a coastline navy. Okay, they still have a big enough navy, but only in their backyard. That is the South China Sea, and that is all they care about because that is the deposit, and they have been bullying the countries जो आसपास में हैं. So this is not just going to be about rare earths. The future wars might well be fought on this as well. तो जो ओल्ड इन्वेस्टिंग मॉडल होता था वो कहता था कि अंडर वैल्यूड कंपनीज को ढूंढो, ठीक है, एंड वेट फॉर द मार्केट टू रिकॉग्नाइज देयर वैल्यू, ठीक है. दैट इज हाउ द टेक स्टॉक स्टार्टेड राइजिंग इन द 1960s and 70s, ओके. एंड द न्यू मॉडल हैज कंप्लीटली फ्लिप्ड. फॉर द कॉमन मैन इट इज सिंपली दिस: सरकार कहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है उसे ढूंढो, उसे आइडेंटिफाई करना सीखो एंड इन्वेस्ट अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट. नाउ यू कैन नॉट गो एज गुड एज इनसाइडर ट्रेडिंग, बट इवन अ मैक्रो पिक्चर इज गुड इनफ टू स्प्रेड आउट योर फंड्स and bet or increase the probability of one of these funds rising significantly. कॉपर की डिमांड 2035 तक ना सिर्फ बढ़ने वाली है, इट इज एक्सपेक्टेड टू डबल और राइज 2.5 टाइम्स द करेंट वैल्यू. एंड इसका मतलब ये है कि कॉपर ना सिर्फ फ्री मार्केट में बढ़ेगा, इट विल ग्रो अप बाय पॉलिसी. एंड जब सरकार पॉलिसी में कॉपर को फ्रेम करने वाली है, सरकार हैज ऑलरेडी स्टार्टेड प्रोवाइडिंग न्यू लॉज एंड सिक्योरिंग एसेट्स फॉर कॉपर. So the playbook has changed and the era of laissez-faire is over. Governments are not observers in the market. Government is the market now, and this is your chance to shift before the market has already moved. Smart money has already made its move. अब आम लोगों को इतना पता नहीं रहता. They still wait for the next CNBC headline, the next influencer video कि कब एक नया influencer video बनेगा कि हाँ this is the time to buy copper or this is the time to invest in lithium. Okay, do not be that dumb. Act now.